नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक बेहतरीन फंतासी फिल्म देखने जा रहे हैं। बिना समय गवाए चलिए फिल्म देखते हैं। शुरुआत में पृथ्वी पर मनुष्य आपस में लड़कर मर गए। यह देखकर भगवान पृथ्वी पर लड़ाई रोकने आए, लेकिन मनुष्यों ने भगवान को भी मार डाला। बदला लेने के लिए भगवान की 3 बहनें राक्षस बन गई और मनुष्यों को अपना गुलाम बनाने का फैसला किया। अब कहानी के नायक एरलिन और उसके स्वामी का परिचय कराते हैं। वे स्वर्ग में पृथ्वी और स्वर्ग के बीच 3 राक्षसों द्वारा बनाई गई बाधा को तोड़ने के मिशन के साथ आए थे। राक्षसों ने मनुष्यों को स्वर्ग में प्रवेश करने से रोकने के लिए यह बाधा बनाई थी। राक्षस मानव आत्माओं का दिखावा करके उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरलिन और उसके स्वामी आसानी से इस चाल का पर्दाफाश कर देते हैं। इसी बीच बादलों से एक चाकू उन पर हमला करता है, लेकिन एरलिन किसी तरह अपने हथियार से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। एक राक्षस देवता प्रकट होता है और कहता है, अगर तुम यहाँ बातचीत करने आए हो तो भूल जाओ। वह एक सौदा पेश करती है, अगर तुम मुझे सारी मानव आत्माएं दे दोगे तो मैं खुद ही बाधा को तोड़ दूंगी। लेकिन स्वामी मना कर देता है, इसलिए एरलिन लड़ाई शुरू कर देता है। राक्षस देवता शक्तिशाली है, अपने हाथ के एक झटके से अपने हथियार को नियंत्रित कर लेता है। एरलिन संघर्ष करती है, लेकिन गुरु हस्तक्षेप करते हैं और एरलिन से कहते हैं, मैं उसे संभाल लूंगा, तुम जाओ और अवरोध को नष्ट कर दो। गुरु राक्षस देवता से लड़ने लगता है, जबकि एरलिन अवरोध की ओर उड़ता है। इस बीच राक्षस देवता अपनी शक्ति का उपयोग आग के गोले फेंकने के लिए करते हैं और एक अग्नि तूफान एरलिन को घेर लेता है, उसे धरती पर गिरा देता है। अचानक एरलिन की नींद खुलती है और वह एक गांव में होता है। गांव वालों ने उसे बचा लिया है। हालांकि गांव धुएं से घिरा हुआ है और गांव वाले एक लड़की को सजाकर एक जगह ले जा रहे हैं। लड़की का नाम मिन है। एरलिन को होश आने पर वह बाहर आया और उसे भ्रम हुआ। इसी बीच दानव देवता के योद्धा एक पालकी लेकर आए। दानव देवता गांव में पहले ही आ चुके थे और उन्होंने एक समझौता किया था। वे गांव को बचाने के लिए एक लड़की की आत्मा ले जाएंगे। गांव वालों ने अपने घरों की रक्षा के लिए इस समझौते पर सहमति जताई थी। लड़की पालकी में चढ़ने ही वाली थी कि किसी ने उसे रोक दिया। वह उसका भाई था। उसने तुरंत दानव योद्धाओं से लड़ना शुरू कर दिया। दानव योद्धाओं को एहसास हुआ कि वे हार रहे हैं। वे एकजुट हो गए और एक विशाल अजगर में बदल गए। ये देखकर गांव वाले घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन अजगर ने उन सभी पर हमला कर दिया। इस अफरातफरी में एक बच्चा गिर गया और रोने लगा। यह देखकर मिन उसकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन अजगर हमला करने ही वाला था। एरलिन ने बीच बचाव किया और अजगर के सिर पर अपने हाथ से वार किया। उसके गले का बैज चमक उठा और अजगर दूर फेंक दिया गया। हालांकि अजगर जल्दी से संभल गया और फिर से हमला करने वाला था। इस बार एरलिन ने अपना हथियार निकाला और अजगर को मार गिराया। यह देखकर गांव के मुखिया ने राक्षस योद्धाओं पर हमला करने के लिए एरलिन पर चिल्लाया। उन्हें चिंता थी कि राक्षस देवता बदला लेंगे। इसी बीच एक व्यक्ति ने एरलिन के गले में लॉकेट देखा और कहा, यह भगवान का प्रतीक है, वह हमें बचाने आए हैं। यह जानकर गांव के मुखिया एरलिन को एक अलग जगह ले गए और माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम पर चिल्लाया, ये जाने बिना कि तुम हमें बचाने आए हो। एरलिन ने जवाब दिया, मैं पूरा देवता नहीं हूँ, सिर्फ आधा देवता हूँ। हालांकि मेरा जन्म स्वर्ग में हुआ था, मेरा शरीर इंसान जैसा है। इसके बाद उन्होंने एरलिन को राक्षस देवता का एक रेखा चित्र दिखाया। उसे देखते ही एरलिन ने तुरंत पहचान लिया कि वह वही है जिससे उसने स्वर्ग में युद्ध किया था। एरलिन ने कहा, राक्षस देवता बहुत शक्तिशाली हैं। उनसे लड़ने के लिए हमें एक विशेष देवता का हथियार चाहिए, लेकिन वह देवता के पर्वत पर स्थित है। उसे प्राप्त करना आसान नहीं है। मुझे उसे पाने के लिए कई बाधाओं को पार करना होगा। इस बीच मिन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
मेरे पास यह देखने की शक्ति है कि कौन वास्तव में मनुष्य है और कौन राक्षस। मैं तुम्हारी यात्रा में अवश्य सहायक रहूंगी। स्वर्ग में दानव देवता उन्हें देख रहे थे और हंस रहे थे। वे जानते थे कि हथियार हासिल करना बेहद मुश्किल होगा और उनका मानना था कि अगर एर्लिन ने इसे पाने की कोशिश की तो रास्ते में ही उसकी मौत हो जाएगी। एर्लिन और मिन हथियार ढूंढने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में मिन खूब बातें कर रहा था, लेकिन एर्लिन ने देखा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने अपना हथियार फेंक दिया, लेकिन वह मिन का भाई था। उसने कहा, मैं अपनी बहन की रक्षा के लिए तुम्हारी यात्रा में शामिल होऊंगा। वे एक पहाड़ी चट्टान पर पहुँचे और खतरनाक भगवान के पर्वत को देखा। उस रात मिन ने नदी पर एक मोमबत्ती की रोशनी तैरती देखी। वे उसके पीछे गए और एक बूढ़ी औरत को मोमबत्तियां तैयार करते देखा। उसने कहा, पास में एक होटल है जहां आप आराम कर सकते हैं। वे तीनों होटल गए, जहां उन्होंने लोगों को खाना खाते देखा। वे भी एक जगह बैठ गए। इसी बीच एक खूबसूरत औरत एर्लिन के पास आई और उसे एक पेय देकर उसे मोहित करने की कोशिश की। एर्लिन ने उसे टाल दिया और अचानक उस लड़की का हाथ मरोड़ दिया। मिन का भाई आश्चर्य से चिल्लाया, लेकिन एर्लिन ने शांति से कहा, ये सब भ्रम है। यहाँ के लोग बार बार यही कर रहे हैं। आंखें बंद करो और खोलो। जब मिन ने आंखें बंद की और खोली तो उसने देखा कि उस महिला का मुंह नहीं था। महिला तुरंत उड़ गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। होटल एक वीरान खौफनाक जगह में बदल गया, जहां लोग अब कंकालों में बदल गए थे। एक व्यक्ति ने जादुई शब्द लिखना शुरू किया और लड़ाई शुरू हो गई। राक्षस ने जादुई शब्दों से शक्ति प्राप्त की और उसी से लड़ाई शुरू कर दी। और मिन ने देखा कि महिला के बालों में एक जादुई शब्द चिपका हुआ था। मिन के भाई ने क्लिप ले ली, लेकिन मिन खतरे में थी। एर्लिन ने तुरंत उसे बचा लिया और जब उन्होंने क्लिप में जादुई शब्द बदला तो वह व्यक्ति गायब हो गया और महिला सामान्य हो गई। महिला ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बचपन से ही ये व्यक्ति मुझे नियंत्रित कर रहा था। उसने मेरे बालों में जादुई शब्द चिपका दिया था और उसके मरने के बाद भी उसकी आत्मा मुझे नियंत्रित करती रही। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे इस श्राप से बचाया। उसने ये कहा, उन्हें एक मोमबत्ती दी और गायब हो गई। बाद में उन्हें भगवान का पर्वत मिला और वे उस स्थान में प्रवेश कर गए। वहाँ एक छोटे राक्षस ने उनका स्वागत किया और कहा, अगर तुम हथियार लेना चाहते हो तो अगले द्वार तक पहुँचने के लिए तुम्हें मुझसे आगे निकलना होगा। हम एक खेल खेलेंगे। उसकी उंगलियों के एक झटके से वह स्थान जंगल में बदल गया। छोटे राक्षस ने कहा, हथियार मेरी पीठ पर है। जो मुझे छुए बिना इसे ले लेगा वह जीत जाएगा और आगे निकल जाएगा, लेकिन अगर तुम मुझे छू लोगे तो तुम एक मूर्ति में बदल जाओगे। और उसने उनके चारों ओर कई मूर्तियां दिखाईं। राक्षस ने तुरंत उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वह मिन के भाई को छूने ही वाला था कि एर्लिन ने अपना हथियार फेंककर उसे बचा लिया। मिन के भाई ने जल्दी से अपना चाबुक राक्षस के पैर में डाल दिया, जिससे वह उल्टा लटक गया। हथियार जमीन पर गिर गया और मिन का भाई उसे पकड़कर चुनौती जीत गया। अगले द्वार का द्वार खुला और वे अंदर जाने ही वाले थे, लेकिन छोटे राक्षस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मिन के भाई ने उसे रोक दिया और उन्हें जाने के लिए कहा। उस क्षण मिन का भाई एक मूर्ति में बदल गया। द्वार में प्रवेश करने के बाद मिन अपने भाई के भाग्य से स्तब्ध होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन एर्लिन ने कहा, वह सचमुच मरा नहीं है। अगर हमें देवता का हथियार मिल जाए तो हम उसे मूर्ति से वापस ला सकते हैं। ये जानकर मिन खुश हो गई। इसी बीच वह जगह कोहरे और क्रिस्टल से घिर गई और एक नया दानव प्रकट हुआ। उसने कहा, अगर तुम मुझे पार करना चाहते हो तो तुम्हें मेरा हूबहू चित्र बनाना होगा। हालांकि पेचीदा बात ये थी कि वह उसका असली चेहरा नहीं था। वह तुरंत गायब हो गई और एक ड्राइंग टेबल प्रकट हुई। मिन ने चुपके से एर्लिन को कुछ बताया और उन्होंने राक्षस का चेहरा बिल्कुल सही बनाया। दानव ने पूछा, तुमने मुझे कैसे बनाया? एर्लिन ने उत्तर दिया,
हमने क्रिस्टल के प्रतिबिंब में तुम्हारा असली चेहरा देखा। उसने उन्हें जाने दिया और वह जगह ढहने लगी। एरलिन और मिन द्वार की ओर दौड़े, लेकिन दुर्भाग्य से द्वार बंद होने से ठीक पहले एरलिन वहां से गुजर गया। मिन चिल्लाई, हथियार लाओ ताकि तुम हम सबको बचा सको। एरलिन ने मिन का हाथ छोड़ा और अंतिम स्थान में प्रवेश किया। वहां एक सिरविहीन राक्षस प्रकट हुआ और बोला, अगर तुम्हें भगवान का हथियार चाहिए तो तुम्हें लड़ना होगा और जीतना होगा। एरलिन ने तुरंत अपने हथियार की अग्नि शक्ति का इस्तेमाल करके हमला किया, लेकिन राक्षस ने उसे आसानी से दूर फेंक दिया। इसके बाद एरलिन ने अपने बिजली के हथियार का इस्तेमाल किया और उसे फेंक दिया, लेकिन राक्षस ने एरलिन की शक्ति का इस्तेमाल करके उसे फिर से पीछे धकेल दिया। फिर एरलिन ने अपने हथियार को छल्लों में बदल दिया और हमला किया, लेकिन एक बार फिर राक्षस ने उसे पीछे धकेल दिया। एरलिन को एहसास हुआ कि वह पारंपरिक तरीकों से राक्षस को नहीं हरा सकता। उसने अपनी सारी हार पर विचार किया और दृढ़ निश्चय के साथ पूरी ताकत से हमला करना शुरू कर दिया। उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाई, अपने सारे हथियार इकट्ठा किए और जो कुछ भी उसके पास था उससे वार किया। अंतिम हमले के रूप में उसने राक्षस पर वार किया और हथियार उसकी पीठ में घुसा दिया। जब हथियार राक्षस के शरीर में प्रवेश किया तो वह चमकने लगा और भगवान के हथियार में बदल गया। पता चला कि राक्षस ही भगवान का हथियार था और जो भी हथियार उसके शरीर से होकर गुजरता वह भगवान का हथियार बन जाता। तभी द्वार खुल गया और मिन वहां से आई। वह दौड़कर एरलिन के पास गई और उसे गले लगा लिया। मिन का भाई भी प्रकट हुआ और उसने दावा किया कि उसने राक्षस को मार डाला है। फिर उसने कहा कि क्रिस्टल राक्षस को हराकर उसने टेलीपोर्टेशन शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं। वह जगह ढहने लगी और वे भागकर बाहरी दुनिया में आ गए। वहाँ उन्होंने राक्षस देवता को देखा जो उन पर हंसा। तुम्हारी बदौलत एरलिन, उसने कहा, देवता का पर्वत खोलने से मुझे और भी शक्ति मिली है। वह गायब हो गई, लेकिन एरलिन, उसने उसका पीछा करने की कोशिश की। मिन ने उसे ये कहते हुए रोक दिया, अब मेरे पास टेलीपोर्टेशन शक्ति है। उस शक्ति का उपयोग करके वे तीनों राक्षस देवता के लोक की ओर चल पड़े। राक्षस देवता ने उन्हें जाने की चेतावनी दी, लेकिन एरलिन ने अपने हथियार से हमला कर दिया। उसने आसानी से वार को रोक दिया। मिन के भाई ने भी हमला करने के लिए अपने चाबुक का इस्तेमाल किया, लेकिन राक्षस देवता ने बेबस होकर अपना बचाव किया और दोनों को दूर फेंक दिया। मिन ने उन्हें गिरने से बचाने के लिए अपनी टेलीपोर्टेशन शक्ति का इस्तेमाल किया। एरलिन ने मिन को एक द्वार बनाने के लिए कहा और उसमें अपना हथियार भेजा। मिन के भाई ने भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन राक्षस देवता बहुत शक्तिशाली था और आसानी से उनकी हर चाल का जवाब दे रहा था। उसने उन दोनों को गिरा दिया और एरलिन को मारने के लिए एक विशाल तलवार भेजी। मिन ने हस्तक्षेप किया और तलवार को रोकने के लिए एक द्वार बनाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाई। परिणाम स्वरूप वह कमजोर हो गई और तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई, जिससे मिन गिर पड़ी। एरलिन ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मिन मुस्कुराई और गायब होने से पहले बोली, तुम्हें बचाकर मुझे खुशी हुई। एरलिन ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि मिन चली गई है। इसी बीच दानव देवता ने मिन के भाई पर हमला कर दिया और वह गिर पड़ा। एरलिन ने मिन की आत्मा को एक फूल की तरह अपने हाथों में थामे हुए उसकी शक्ति को महसूस किया। जब वह उससे जुड़ी तो वह रूपांतरित हो गया और कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया और उसकी तीसरी आँख खुल गई। इस नई शक्ति के साथ वह एक पूर्ण देवता बन गया। दानव देवता, उसने उस पर हमला करने के लिए कई तलवारें भेजी, लेकिन एरलिन, उसने उन्हें आसानी से चकमा दे दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, दानव, उसने हमला करने के लिए सभी तलवारें इकट्ठी की, लेकिन एरलिन आसानी से बच निकला और उसकी ओर चला गया और अपना हथियार उसके सिर पर निशाना साधा। उसने कहा, जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो हम इस ढाल को नष्ट नहीं कर सके थे, लेकिन अब मैं इसे नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर उसने अपना हथियार जमीन में घोंप दिया। तुरंत वह जगह उखड़ने लगी और ढाल टूट गई। एरलिन ने क्रिस्टल बॉल ले ली
उसी क्षण 3 दानव देवता प्रकट हुए जो अपने मंदिर के विनाश से क्रोधित थे। अपने क्रोध में वे एक विशाल 3 मुख वाले दानव में विलीन हो गए। लेकिन एर्लिन बिना किसी डर के दानव के शरीर पर चढ़ गया और अपना हथियार उसके हाथ में घोंप दिया, जिससे वह अलग हो गया। राक्षस देवता ने हमला करने के लिए अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल किया, लेकिन एर्लिन बच निकला और अपनी तीसरी आंख की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने अपने हथियार को गोली की तरह उड़ाया, जिससे वह राक्षस के शरीर को भेद कर उसे नष्ट कर दिया। राक्षस देवता टूटकर जमीन पर गिर पड़े। एर्लिन उन्हें मारने ही वाला था, लेकिन किसी ने उसे रोक दिया। वह कोई और नहीं बल्कि उसका गुरु था। उसके गुरु ने कहा, उन्हें मारना कोई समाधान नहीं है। हमें उन्हें अपनी गलतियों का एहसास करने और बदलने का मौका देना चाहिए। गुरु ने एक जादुई चार्ट खोला और राक्षस देवताओं को तब तक कैद कर दिया जब तक वे अपने किए का प्रायश्चित नहीं कर लेते। उसके गुरु ने कहा, अब तुम पूर्ण देवता हो। तुम्हें गांव जाकर वहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए। एर्लिन ने गुरु की बात मान ली, लेकिन उसके मन में मिन के लिए दुख भर गया। उसने नदी में मोमबत्ती डाली और कहा, इस जन्म में हम साथ नहीं हैं, लेकिन अगले जन्म में हम साथ होंगे। और इसी के साथ कहानी समाप्त हुई। आशा है आप सभी को मजा आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।